Good morning, students. I have already made the video on the basic concepts of chapter 15 probability. Today we are dealing with the examples of this chapter. So now we are dealing with the first example, that is find the probability of getting a head when a coin is tossed once. Also find the probability of getting a tail. This is a coin. This is the head and this is the tail. Okay. What is the probability of getting a head? First of all, in the question, we will make sample space. Sample space of a coin tossed once is only head and tail. Okay. If it is possible, then always make sample space. If the sample space is very big, then don't make. Otherwise, prefer to make sample space. This will help you to find the answers and it will be very helpful to you. Now, what is the probability of getting a head? Probability of getting a head. Number of favorable outcomes. Always we will use this formula and find the answer. But in the paper or in the any test, we will write it only once. Okay. In the question, we will write it only once. Now, when we will find the probability of tail, we will not write it again and again. What is the number of favorable outcomes? That is 1. What is the favorable outcome? That is head. Because we are finding the probability of head. So, favorable outcome is head and we are writing here number of favorable outcomes. हम यहाँ पर head नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर number of favorable outcome लिखेंगे कि कितने हैं बोलो. हेड ओनली एक ही बार है तो एक ही लिखेंगे हम. टोटल आउटकम्स कितने हैं? एक हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है, तो टोटल आउटकम्स होंगे 2. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज 1/2. नाउ सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज, हाउ मेनी टेल्स आर देयर? ओनली 1 एंड टोटल आउटकम्स आर ओनली 2. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. अ बैग कंटेन अ रेड बॉल, blue ball, yellow ball, all the ball being of same size. Kritika takes out a ball from the bag without looking into it. What is the probability that she take out the yellow ball, red ball, blue ball? एक बैग है, उसके अंदर एक ही रेड बॉल है, एक ही ब्लू बॉल है और एक ही येलो बॉल है और ये 3 बॉल है उसमें. ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज. सारी रेड भी, ब्लू भी, येलो भी सारी एक ही साइज की हैं. जो कृतिका है ये गर्ल है, उसने टेक आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग. इसने बैग से एक बॉल निकाली विदाउट लुकिंग इनटू इट. इसने उसके अंदर ये नहीं देखा कि मैं कौन सी बॉल उठा रही हूँ, जस्ट ऐसे ही रैंडमली एक बॉल उठा ली. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट द येलो बॉल? अब हम फाइंड आउट करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी कि उसने येलो बॉल ही निकाल ली है, जो उसने वो रैंडमली बॉल निकाल ली थी. तो अब इसका हम सैम्पल स्पेस बनाएंगे इस क्वेश्चन के लिए. इसका भी बहुत स्मॉल छोटा सा ही है, इसलिए हम जरूर बनाएंगे. एक रेड बॉल है, 1 रेड बॉल, मैं बॉल नहीं लिख रही, 1 येलो एंड 1 ब्लू. ओके. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. कितनी है येलो बॉल? एक ही है. अपॉन में यहाँ पे ऐसे डिवाइड का साइन है. जो अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, अगर हम कोई भी बॉल उठाएंगे तो वो किस प्रकार की हो सकती है? या तो वो रेड होएगी या येलो होएगी या ब्लू होएगी. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? इनके नंबर भी देखो, ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 3 ही है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल इज 1/3. नाउ वी विल फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल. हाउ मेनी रेड बॉल्स आर देयर? 1. टोटल बॉल्स 3. प्रोबेबिलिटी ऑफ blue ball, this is third part of the question, this is second and this is first. अब ब्लू बॉल बताओ कितनी ब्लू बॉल है? होप सो अब तो आपको समझ आ रहा होगा कि एक ही ब्लू बॉल है और टोटल 3 आउटकम्स है. इसमें 3 ही टाइप की बॉल है और उनका नंबर भी मतलब जितना होगा. अगर यहाँ पे 2 होता तो टोटल बॉल्स होती 4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल होती ऊपर आ जाता 2 और फिर उसको जो 2/4 है उसको हम लिखते हैं 1/2. सिंपलेस्ट रेशो में लिखते हैं इसको, कभी भी ऐसे नहीं छोड़ते. क्वेश्चन करेंगे. अब हम एग्जाम्पल नंबर 3. सपोज वी थ्रो अ डाई वंस. डाई का तो पता ही होगा सबको क्या होता है. What is probability of getting a number greater than 4? What is the probability of getting a number less than or equal to 4?
अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है और कुछ भी नहीं है। हम इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे। डाई का भी सैंपल स्पेस बिल्कुल छोटा सा होता है। अगर हम कभी भी एक डाई को या डाइस को फेंकते हैं तो उसमें इधर हमें 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3, 4, 5, 6, ये होते हैं आउटकम्स ऑफ ए डाइस। ओके, अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4। अब हमें एक प्रोबेबिलिटी निकालनी है नंबर की ग्रेटर देन 4। अब अगर वो ग्रेटर देन 4 है तो इसमें हम 4 को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इन्होंने कहा है कि 4 से बड़ा बताओ। 4 नहीं पूछा इन्होंने, 4 से बड़े पूछे हैं। तो 4 से बड़े कितने नंबर है हमारे पास? डाइस में 4 से बड़े 2 ही नंबर होते हैं, एक होता है 5 और एक होता है 6। अब हमें लिखना है यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब हम यहाँ पे 5 और 6 नहीं लिखेंगे कि 5 और 6 हैं फेवरेबल आउटकम्स। हम ये लिखेंगे वो नंबर कितना उनका टोटल फेवरेबल आउटकम्स का कितना नंबर है। कितने नंबर हमारे पास? एक 5 एक 6 है, तो टोटल नंबर 2। 2 ही है हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? अगर हम किसी भी डाइस को फेंकेंगे तो हमारे पास 6 आउटकम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये आ गया 2/6। हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये सिंपल रेशो में नहीं है। प्रोबेबिलिटी हमेशा सिंपलेस्ट रेशो में लिखते हैं और ये दोनों एक टेबल में आते हैं, वो है 2 का, तो इसको हम लिखेंगे 1/3। जो प्रोबेबिलिटी है ग्रेटर देन 4 नंबर की वो 1/3 होगी एक डाइस में। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट तो हमने कर दिया। अब इसका सेकंड पार्ट है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। लेस देन और इक्वल टू 4। अब इसमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना और कुछ भी नहीं है। लेस देन और इक्वल टू 4, हमें एक ऐसा नंबर बताना है इनमें से जो 4 से कम हो, और 4 भी हो सकता है क्योंकि इन्होंने कंडीशन दी है कि इक्वल टू 4, तो हम 4 को भी कंसीडर करेंगे। इस वाले में इन्होंने इक्वल टू नहीं दिया हुआ था तो हमने 4 को नहीं कंसीडर किया। इसमें इक्वल टू भी है तो हम 4 को भी कंसीडर करेंगे। तो अब बताओ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हुए? लेस देन 4 कितने हैं? 3 है, और 4 भी ले सकते हैं हम, तो ये टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 4। और जो टोटल आउटकम्स हैं वो तो हमें पता ही है, एक डाइस में कितने होते हैं? 6। अब ये भी सिंपलेस्ट रेशो में नहीं है, इसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे, हो जाएगा 2/3। अब मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा प्रोबेबिलिटी एक इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अब इसमें जो ये क्वेश्चन है इसमें इन्होंने दो क्वेश्चन, हम इन दोनों को जोड़ें जैसे 1/3 को और 2/3 को, तो हमारा आंसर हमेशा 1 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इस क्वेश्चन में इन्होंने प्रोबेबिलिटी एक तो ग्रेटर देन 4 की पूछी है, इन्होंने ग्रेटर देन 4 की पूछी, उसके बाद इन्होंने लेस देन और इक्वल टू 4 की पूछी। मतलब एक तरीके से इन्होंने सभी नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछ लिया है। इन 2 की तो इसमें पूछ ली और इन 4 की इसमें पूछ ली है। तो अगर हम अब टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो टोटल हो जाएगी कैसे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी 6 हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, होप सो यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। दिस इज एग्जांपल नंबर 4। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Calculate probability that the card will be an ace, not be an ace. एक कार्ड है, वेल शफल्ड है, 52 कार्ड्स हैं उसमें से हमने एक कार्ड लिया है, ठीक है। तो टोटल 52 कार्ड्स हैं। अब हमें देखो, अब इसमें हम ना सैम्पल स्पेस नहीं बनाएंगे क्योंकि 52 बनाने पड़ेंगे हमें उसके अंदर नंबर, तो हम नहीं बनाएंगे, इसका ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम इसका सैम्पल स्पेस तो नहीं बनाएंगे। अब इन्होंने कहा है कि एक कार्ड ड्रॉ करना है हमें 52 कार्ड्स में से, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी पूछी है, अब इन्होंने एक कार्ड लिया हमें, अब हम उसमें से कार्ड उठाएंगे, तो इन्होंने पूछा कि उसकी प्रोबेबिलिटी एस, कि भाई वो एस होना चाहिए। अब हमें इसमें टोटल आउटकम्स तो पता चल गए कितने हैं, 52, ठीक है। अब हमें एस निकालना है। अब आप बताओ, एक हर्ट होता है, एक डायमंड होता है, एक स्पेड होता है, एक क्लब होता है, 4 ही टाइप के कार्ड्स होते हैं। इन चारों में हर एक में एक ही एस होता है, इसमें भी एक एस होता है, इसमें भी और इसमें भी। हार्ट में एक, ये हार्ट का साइन है, इसमें भी एक, डायमंड में भी एक एस होता है, 1 एस। सिमिलरली स्पेड में भी और क्लब में भी, दोनों में एक ही एस होते हैं।
तो टोटल कितने एस हो गए? 4। एंड नाउ वी विल राइट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट इज 52। अब इसको हम सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। 1/13 is the probability of getting a ace. Now second part of this question, that is not be an ace. Not be an ace. अब हमें अगर हम इसमें से कार्ड निकालेंगे 52 में से, तो ऐसा मतलब हम प्रोबेबिलिटी बताओ वो एस नहीं होगा। अब इसके लिए क्या करेंगे हम? वो एस नहीं होगा तो मतलब एक एस है इसमें, हर्ट में एक एस है, तो बाकी कितने नंबर बच गए? इसमें 12 बच गए, इसमें भी 12, इसमें भी 12 और इसमें भी 12। तो टोटल कितने ऐसे कार्ड्स हो सकते हैं जो एस नहीं है? 4 है, तो 52 में से हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो कितना होगा? 48। अब टोटल 52 है। मतलब जो हमने कार्ड निकाला वो एस नहीं होना चाहिए, और चाहे कुछ भी हो तो हम जितने एस हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल में से, वो हमारे नंबर आ जाएंगे। तो हम इसको अब सिंपल रेशियो में लाएंगे, 24 एंड दिस विल बी 26, 12/13। अब देखो, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज ऑलवेज 1। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? हमें प्रोबेबिलिटी, देखो इन्होंने कहा था कि प्रोबेबिलिटी बताओ एस की और प्रोबेबिलिटी बताओ नॉट एन एस की, ये हमेशा 1 आएंगे। आप बेशक दे सकते हो 1/13, और नॉट एन एस ये 12/13 है, ये प्लस होके 1 ही आ रहा है। और वैसे भी अगर आपको एक इस क्वेश्चन में एस की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉट एन एस, तो हम यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं 1 - 1/13। इससे भी हमारा आंसर 12/13 ही आएगा। 13 - 1 दैट इज 12/13। ठीक है। अब करेंगे हम 5th एग्जाम्पल। 2 players आर देयर, संगीता एंड रेशमा प्ले आ टेनिस मैच। इन्होंने एक टेनिस मैच खेला। इट इज नोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच? अब इस क्वेश्चन में 2 बंदे हैं और वे दोनों टेनिस खेल रहे हैं। तो जब हम इन्होंने बता दिया हमें कि जो प्रोबेबिलिटी है कि भी संगीता जीतेगी वो 0.62 है, हमें निकालनी है कि रेशमा जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। जो संगीता है उसकी 0.62 है, और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। टोटल प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होती है। अब इसमें 2 ही प्लेयर्स हैं, तो चाहे तो ये जीतेगा चाहे ये जीतेगा, ऐसा तो कभी होगा नहीं कि दोनों जीत जाएंगे, और ना ही कभी ऐसा होगा कि कोई भी नहीं जीता। तो अब इन्होंने बता दिया कि संगीता जीतेगी, तो यह प्रोबेबिलिटी है। तो अब हमें रेशमा की निकालनी है, तो मतलब हम 1 - 0.62 कर देंगे, तो जो नंबर आएगा वो हो गया 0.38। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच इज 0.38। देखो इसमें सिर्फ 2 ही प्लेयर्स थे, और उनमें से एक की प्रोबेबिलिटी हमें पता थी और दूसरे की निकालनी थी, तो हमने इस फॉर्मूले से कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, उससे ज़्यादा कभी होती नहीं है, और एक की पता है तो दूसरे की निकाल देंगे, वो माइनस करके आ जाती है। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 6। सविता और हमीदा आर फ्रेंड्स, ये 2 फ्रेंड है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज एंड सेम बर्थडेज इग्नोरिंग अ लीप ईयर। देखो लीप ईयर में होते हैं 366 डेज, और हम बात कर रहे हैं सेम। अब हमें इसमें निकालना है, हमें नॉर्मल ईयर की बात हो रही है, नॉर्मल ईयर की मतलब उसमें 365 डेज होते हैं, तो हमारा टोटल आउटकम 365 होएगा, 366 नहीं होएगा। कभी आप सोचो कि 366 होएगा, इन्होंने पहले ही बता दिया भी लीप ईयर नहीं है, इग्नोर कर दो उसको। अब इन्होंने कहा कि डिफरेंट बर्थडेज और सेम बर्थडे। आप बताओ अगर ये 2 हैं, इनका मान लो ये 5 अप्रैल को हुई थी और ये 7 अगस्त को हुई थी, ये लगा लो, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि डिफरेंट बर्थ, मतलब हम पहले सेम निकालेंगे, ये दोनों ऐसा एक ही पॉसिबल आउटकम है कि भाई इन दोनों का एक ही बर्थडे हो, एक ही दिन बर्थडे हो। मान लो ये भी 5 अप्रैल को हुई हो और ये भी 5 अप्रैल को हुई हो, तो हम कह सकते हैं कि भाई
जो सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी है वो कुछ आएगी, अदरवाइज तो इनके अलग अलग हैं। तो हम क्या कहेंगे, अगर ये डिफरेंट, सबसे पहले हम सेम का देखेंगे। इनका सेम बर्थडे तो एक ही हो सकता है ऐसा दिन जिस दिन ये दोनों हुई हों, ठीक है, तो वो हो जाएगा 1। और टोटल आउटकम कितने होते हैं, 365 इन्होंने बता ही रखा है, तो 1/365 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे। और डिफरेंट बर्थडे की, अब इसको हम देखो, इन्होंने पहले डिफरेंट बर्थडे निकाल दिया और फिर सेम बर्थडे निकाल दिया। सेम बर्थडे कैसे निकाला, जो टोटल डिफरेंट डेज, अब एक ही दिन हो सकता है जिस दिन ये दोनों इकट्ठी हुई हों, अदरवाइज तो ये अलग अलग होंगी। तो टोटल 365 डेज हैं, और उनमें से एक, मतलब एक क्यों माइनस किया, क्योंकि ये एक दिन वो है जिस दिन ये दोनों इकट्ठी हुई हों। ऐसा तो नहीं है, अब हमें निकालना डिफरेंट बर्थडेज, तो हम इसको एक को माइनस कर देंगे, आ जाएगा फेवरेबल आउटकम 364। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गए 364। जो डिफरेंट बर्थडेज का फेवरेबल आउटकम है वो 364 है, तो जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 364 एंड टोटल आर 365। अब इसमें भी देखो, आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, आपने एक निकाल दिया। इन्होंने देखो, इस टोटल प्रोबेबिलिटी में ये दो ही केस हो सकते हैं, इसमें दो ही केस हो सकते हैं। एक इन्होंने दोनों की निकालने के लिए कह दिया, हमने एक की निकाल ली, दूसरे की हम 1 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं, इसके अलावा इस क्वेश्चन में और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इसमें हम जो डिफरेंट, चाहे तो देखो अब इन दोनों के डिफरेंट बर्थडेज होंगे या फिर सेम बर्थडे होंगे, तो इन दोनों का प्लस करके हमेशा 1 आएगा। एक की निकाल के हम दूसरी माइनस करके भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपल फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि सेम बर्थडे कितने हैं, 1 है और टोटल 365 है, और आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 7, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th of a school of whom 25 are girls and 15 are boys। एक क्लास है 10th और उसमें 40 स्टूडेंट्स हैं, 25 गर्ल्स हैं और 15 बॉयज हैं। क्लास टीचर हैज टू सिलेक्ट 1 स्टूडेंट एज ए क्लास रिप्रेजेंटेटिव। क्लास को एक ही बच्चा रिप्रेजेंट करेगा, अब टीचर को वो सिलेक्ट करना है। शी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन सेपरेट कार्ड, द कार्ड बीइंग आइडेंटिकल। वो क्या करती है, अब उसको एक ही पर्सन लेना है, एक ही स्टूडेंट लेना है जो सारी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। अब वो उसको निकालने के लिए कि भी मैं किसको बनाऊं, तो वो कार्ड्स बनाती है, और उस कार्ड्स पे सब, मतलब एक कार्ड पे एक बच्चे का नाम लिखती है, ऐसे 40 कार्ड्स बनाती हैं, सारे एक ही साइज के बनाती है, ठीक है। देन शी पुट्स कार्ड इन ए बैग, और फिर उनको एक बैग में डालती है। स्टिर्स, मतलब उसको ऐसे मिक्सअप करती है, देन थोरोली। उसके बाद शी देन ड्रॉज 1 कार्ड फ्रॉम द बैग, एक उसके बाद वो करती है। What is the probability that the name written on card is the name of girl or a boy? अब इसमें आप खुद बताओ, जो कार्ड है उस पे जब उन्होंने नाम लिखा है तो चाहे तो वो गर्ल का होगा या फिर वो बॉय का होगा। अब इन्होंने कहा कि हमें प्रोबेबिलिटी बताओ कि भी वो गर्ल का होगा। अब क्लास में कितनी गर्ल्स हैं, टोटल 25 गर्ल्स हैं, तो और टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं। आप कार्ड लोगे, टोटल 40 कार्ड्स हैं, तो टोटल आउटकम तो हो गया आपका 40। अब इनमें हम सैंपल स्पेस नहीं बनाएंगे, सैंपल स्पेस हम इसमें नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब सैंपल स्पेस इसमें नहीं बनाएंगे क्योंकि इसमें है 40 आउटकम्स। 40 आउटकम्स का हम सैंपल स्पेस नहीं बनाते, हम सिर्फ 2, 3 या 6, 7 हो तो ही सैंपल स्पेस बनाते हैं, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल, अब टोटल गर्ल्स क्लास में 25 हैं और बॉयज 15, बच्चे टोटल 40 हैं। अब कितनी गर्ल्स है क्लास में, 25, तो मतलब इनमें से ही अगर किसी गर्ल का नाम आ भी गया उस कार्ड पे तो वो इन 25 में से ही होगी ना, तो इसलिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे हो गए 25। नंबर ऑफ गर्ल्स क्लास में जितनी है और टोटल बच्चे कितने हैं 40। अब इसको हम सिंपल रेशो में कर देंगे 5/8। ये होगी रेशो या फिर ये होगी प्रोबेबिलिटी, जो गर्ल का मतलब जो कार्ड निकालेंगे वो गर्ल होगी। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट। अब मैं फिर वही बात रिपीट कर रही हूँ कि इस क्वेश्चन में जो कार्ड्स है उस पर चाहे तो गर्ल का नाम होगा या फिर बॉय का नाम होगा, तो अगर हमने गर्ल का निकाल दिया तो हम बॉय का 1 माइनस करके भी निकाल सकते हैं क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, ठीक है।
और हम उसको दूसरे मेथड से, अब देखो मैं पहले इस मेथड से निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये 8 हो जाएगा, 8 - 5 3, 3/8 होगी। अब देखो दूसरा मेथड क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कितने बॉयज हैं क्लास में 15, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 40। देखो इस फॉर्मूले से भी 3/8 आ रहा है। आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसमें हमने टोटल प्रोबेबिलिटी से माइनस किया है और इसमें हमने जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है, उससे निकाल दिया। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू, 2 व्हाइट एंड 4 रेड मार्बल्स। मार्बल्स हैं देखो, अब इन्होंने कहा 3 ब्लू मार्बल्स हैं, 2 व्हाइट मार्बल्स हैं और 4 रेड मार्बल्स हैं। इफ ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी व्हाइट ब्लू रेड। तो टोटल आउटकम कितना हुआ, पहले टोटल देखते हैं हम, टोटल कितना हुआ। 3 ब्लू बॉल्स हैं, सॉरी मार्बल्स हैं, 2 व्हाइट 4 रेड, तो टोटल कितने हो गए 3 2 5 + 4 9, टोटल 9 मार्बल्स हैं। ओके, अब इन्होंने हमें कहा कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो वाइट होगा। अब टोटल कितने वाइट हैं, 2 है वाइट बस, तो इन दो में से ही होगा जो भी हम मार्बल निकालेंगे, चाहे तो वो फर्स्ट वाला वाइट होगा या सेकंड वाला वाइट होगा, तो 2 ही हैं तो हम 2 लिखेंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हमने पहले लिख रखा ऊपर, 2/9 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट मार्बल। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू मार्बल। अब कितने हैं टोटल ब्लू मार्बल, हमारे पास 3 ब्लू मार्बल्स हैं, तो 3 ही होगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। 3 से ज़्यादा तो वो हो नहीं सकते कि भाई, अब देखो आपने मार्बल्स का जो ग्रुप है उसमें 3, सिर्फ 3 ही ब्लू लिए हैं, तो 3 से ज़्यादा कैसे हो जाएंगे, तो 3 ही हो सकते हैं। नो, 3/9 हो जाएगा 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू मार्बल इज 1/3। नाउ वी विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल। जो रेड मार्बल उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कितने हैं टोटल रेड, 4 रेड है, तो 4 लेंगे हम, नीचे 9, 4/9। आपको समझ आ रहा होगा 4/9 हमने कैसे निकाला, कैसे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर। ठीक है, अब हमने तीनों प्रोबेबिलिटी निकाल दी। आप चेक भी कर सकते हैं, फर्स्ट का आंसर 2/9 है और सेकंड का आंसर 1/3 है, हमने भी 1/3 ही निकाला है, और थर्ड का 4/9 है। ओके, अब आप यहाँ पे भी देख सकते हो, देखो अब इसमें इन्होंने मार्बल्स लिए हैं, मार्बल 3 ही टाइप के हैं, तो अगर आप तीनों की प्रोबेबिलिटी को प्लस करोगे तो आपका आंसर 1 आएगा। ठीक है, आप करके भी देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। जो हरप्रीत है वो टॉस करती है 2 डिफरेंट कॉइन्स। देखो अब यहाँ पे 2 कॉइन्स का कंसेप्ट आ गया है, तो इसमें सैंपल स्पेस ड्रॉ करेंगे हम। यहाँ पर आ जाओ, सैंपल स्पेस। अब देखो इसका कैसा सैंपल स्पेस होगा, हम इसको एक फॉर्मूले से निकालेंगे। हेड, एक को थ्रो करते हैं तो हेड और टेल आता है। अब हमने एक बार और थ्रो किया है, इसको ट्री मेथड कहते हैं। जितनी बार थ्रो करते हैं, अब देखो एक बार हमने डिवीजन किया, हमने क्योंकि 2 ही टाइम्स किया तो हमने एक बार और डिवीजन कर दिया। अब हम इसके आंसर्स निकालेंगे, क्या आउटकम होंगे, देखना आप। फर्स्ट आउटकम ये होगा, हेड में सिर्फ 2 करिए तो 3 का, सिर्फ 2 का ही लेना है। एक बार किया और दूसरी बार किया तो ये हो जाएगा हेड हेड, और एक हो जाएगा हेड टेल, एक हो जाएगा टेल हेड, और एक हो जाएगा टेल टेल। ये गलत हो गया, ये दोबारा नहीं करेंगे, ये 3 के लिए होता है जब हमने 3 बार को टाइम इसको कॉइन को टॉस किया हो। सिर्फ 2 बार करने के लिए इसको दोबारा लिखते हैं, सैंपल स्पेस, हेड 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 टेल टेल हेड एंड टेल टेल, ये होंगे इसके आउटकम्स। अब देखो उसने टॉस किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड। अब एटलीस्ट का फंडा सुनो, एटलीस्ट का क्या फंडा है, एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। अब जब हमने इसको निकाला, ये हमारे सैंपल स्पेस आ गई, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आएगा अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे।
जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो एटलीस्ट वन हेड, भी कम से कम जो हमारा आंसर है उसमें एक हेड होना चाहिए। ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक होना चाहिए, भी एक तो होना ही चाहिए। हम उसको कंसीडर करेंगे इसमें फेवरेबल आउटकम्स में। जैसे मान लो आप अपने आपके फादर कहीं बाहर जा रहे हैं आपके लिए कुछ सामान लेने के लिए, और वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपको कुछ मंगाना है। आप कहेंगे आपको चॉकलेट्स पसंद नहीं है और आप मंगा रहे हैं उनसे, तो उनको आप क्या कहेंगे कि कम से कम मतलब एक ही ले आना, उससे ज़्यादा मत लेके आना। ये तो हो जाएगा फिर उसका एग्जाम्पल एटमोस्ट का। मैं एटलीस्ट का देती हूँ पहले। एटलीस्ट मतलब अब आपको चॉकलेट्स मंगानी है और आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप क्या कहोगे अपने फादर को, भी कम से कम पापा 5 तो लेके आ जाना, उससे कम मत लेके आना, 5 तो लेके ही आना, उससे ज़्यादा ले आओ वो तो मेरे लिए अच्छी बात है। तो इस एग्जाम्पल से हम क्या कह सकते हैं, एटलीस्ट का मतलब समझ सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब है कि कम से कम, अब हम हेड निकाल रहे हैं तो कम से कम एक हेड तो होना चाहिए हमारे आंसर में। ज़्यादा हो जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी देखो इसमें एक हेड है, इसमें तो 2 हैं, ये तो हमारे लिए बिल्कुल फेवरेबल है। अब इसमें एक हेड है तो हम इसको भी कंसीडर करेंगे। इसमें भी एक हेड है तो हम इसको भी कंसीडर करेंगे। तो टोटल कितनों को कंसीडर करेंगे, ओनली 3 आर देयर, और टोटल आउटकम 4 है। तो क्या हो गया प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन हेड की 3/4। जो मैं आपको पहले एग्जांपल दे रही थी, जैसे अब मैं आपको कहूँ कि पाइनएप्पल है और आपके फादर कह रहे हैं मैं पाइनएप्पल लेने जा रहा हूँ तो कितनी लाऊं, तो अगर आप उनको कहोगे कि भाई मेरे लिए सिर्फ भाई 1 ही kg ले आना, क्योंकि मेरे को वो पसंद नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 kg ले आना, उससे ज़्यादा मत लेके आना, उनको फिर कोई नहीं खाएगा। तो एटमोस्ट का एग्जाम्पल हो गया वो। अब मान लो इसी क्वेश्चन में हमने एटमोस्ट वन हेड निकालना होता तो हमारा क्या आंसर होता, एटमोस्ट वन हेड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक ही हेड होना चाहिए हमारे आंसर में, उससे ज़्यादा हेड नहीं होने चाहिए। ठीक है, और ना हो तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ना हो तो हम बिल्कुल ही खुश हैं। तो इसमें क्या होएगा, फिर इसमें ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें 2 है। हमने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक होना चाहिए, तो हम इसमें ये लेंगे क्योंकि एक ही है इसमें, इसको हम स्वीकार कर लेंगे, इसको भी स्वीकार कर लेंगे। इसमें एक है, इसमें एक भी नहीं है तो हम इसमें तो बिल्कुल ही खुश हैं क्योंकि इसमें एक भी हेड नहीं है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड चाहिए। तो हम इसमें ये 3 कंडीशंस को फॉलो करेंगे और 4 नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख देंगे। ठीक है, ये था एटलीस्ट और एटमोस्ट का जो कंसेप्ट होता है। अब इसमें हमें एक ही ये क्वेश्चन था, इसमें एटलीस्ट वन हेड वो हमने निकाल दिया। क्या हुआ, एटलीस्ट वन हेड भी कम से कम एक हेड होना चाहिए, ज़्यादा कितने हो जाए, तो वो हो गया 3/4 आंसर हमारा। अब एग्जाम्पल नंबर 10 देखो, ये थोड़ा सा समझ के करना पड़ेगा। इन अ म्यूजिकल चेयर गेम, एक गेम है, द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज़ बीन एडवाइज्ड, उसको एडवाइज किया गया, किसको, जो म्यूजिक को प्ले कर रहा है या फिर म्यूजिक मतलब बजा रहा है, कि आपको एट एनी टाइम विद इन 2 मिनट्स आफ्टर शी स्टार्ट्स प्लेइंग, वो उसको कहा कि आप बजाओ, और आपको फर्स्ट विद इन 2 मिनट्स के अंदर वो देखो, म्यूजिक हैज़ बीन एडवाइज टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन 2 मिनट्स आफ्टर शी स्टार्ट्स प्लेइंग, अपने बजाने के टाइम में वो पहले 2 मिनट के अंदर उसको अपना वो बंद करना है, माइक एक बार देखो स्टॉप प्लेइंग, स्टॉप कर देना है वो बजाना। तो ये 2 मिनट्स का गैप है, इसमें वो कभी भी बंद कर सकती है। ठीक है बेटा, अब आगे देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट म्यूजिक विल स्टॉप विद इन फर्स्ट स्टार्टिंग। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट हाफ मिनट की, कि भाई जो वो बंद करेगी वो फर्स्ट हाफ मिनट में ही करेगी। 2 मिनट्स का टाइम है टोटल, और उसमें से इन्होंने कहा कि सिर्फ फर्स्ट हाफ मिनट में करेगी। तो अब इसके अंदर वो कभी भी कर सकती है, मान लो वो बजाते ही बंद कर दे, या फिर इस टाइम करे या फिर इस टाइम करे, मतलब इस 0 से 1/2 के टाइम में वो बीच में कभी भी बंद कर सकती है। हमें यही प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, टोटल उसको कहा कि आप 2 मिनट्स के अंदर कभी भी बंद कर सकते हो, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो टोटल आउटकम क्या हुआ, टोटल 2 मिनट्स। ठीक है, और हमें अब फेवरेबल क्या है हमारे लिए कि इसके बीच में रुके, तो ये हो जाएगा फर्स्ट हाफ मिनट। तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट हाफ मिनट का कितना फेवरेबल है, 1/2, और टोटल कितने मिनट्स में कर सकती है वो, 2। अब इसको सोल्व करो, 1/2
डिवाइड बाई 2 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इन मल्टीप्लाई बाई 1/2, आंसर विल बी 1/4। जो प्रोबेबिलिटी है कि वो फर्स्ट हाफ मिनट में रोकेगी उसको, वो है 1/4। होप सो आपको समझ आ रहा होगा। इसमें टोटल 13 एग्जाम्पल्स हैं, सिर्फ 11th पर आ गए हम। A missing helicopter is reported to have crashed somewhere in the rectangular region shown in this। देखो ये रीजन है, हमें ये पता है कि भाई जो हेलीकॉप्टर है जो गुम हो गया है वो इसी के अंदर गिरा है कहीं क्रैश होके, ठीक है, इससे बाहर नहीं गिरा है। तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल आउटकम हो गया। आपको समझ आ रहा है, ये टोटल आउटकम हो गया क्योंकि हमें कंडीशन दी है कि इसके अंदर ही कहीं गिरा वो क्रैश होके। नाउ वी विल फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश्ड इनसाइड द लेक शोन इन द फिगर। अब हमें बताना है कि भाई वो इसके अंदर ही क्रैश होके गिरा है, हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी देखो, टोटल प्रोबेबिलिटी, अब देखो इसमें एरिया है, हमें इस एरिया के अंदर बताना है कि इस एरिया के अंदर वो क्रैश होके गिरा है, तो हमारा टोटल आउटकम हो जाएगा। देखो अब इसको टोटल करो, ये लेंथ 9 किलोमीटर और ये है टोटल 4.5, तो इसी एरिया के अंदर गिरा होगा वो। इसको कैलकुलेट करो, 9 5 जो 45, 40.5 आएगा किलोमीटर स्क्वायर। इस एरिया के अंदर इन्होंने कहा कि ये हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं बोलेंगे, हम इसको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बोलेंगे, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो लेक के अंदर गिरा है। लेक के अंदर की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, देखो लेक का एरिया निकालो और टोटल एरिया से उसको डिवाइड कर दो तो प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। अब देखो ये टोटल 9 किलोमीटर है, ठीक है, और ये हमें बताया गया है कि 6 किलोमीटर है, तो इसकी लेक की लेंथ कितनी होगी, टोटल ये 9 है, ये टोटल 9 है और ये 6 है, तो 9 - 6 दिस विल बी 3 किलोमीटर। लेक की लेंथ होगी 3 किलोमीटर और ब्रेड्थ, अब ये टोटल हमें 4.5 पता है और हमें ये बताया कि ये 2 किलोमीटर है, तो इसकी ब्रेड्थ कितनी होगी 2.5 किलोमीटर। आ गया समझ, ऐसे लेंथ आई ऐसे ब्रेड्थ आई, कैसे निकाल ली, टोटल पता है हमें और इतना हमें दे रखा है तो हम इतना निकाल सकते हैं। अब इसका एरिया निकालो, लेक का एरिया ऑफ लेक, एरिया ऑफ लेक है 3 × 2.5, 7.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया हो गया लेक का। अब प्रोबेबिलिटी 7.5 अपॉन टोटल एरिया 40.5, इसको कैलकुलेट करो, देखो टोटल एरिया 40.5 किलोमीटर स्क्वायर आया और आगे एरिया ऑफ लेक 7.5 किलोमीटर स्क्वायर, तो वो हमने देखो 7.5 अपॉन 40.5 ली। अभी देखो यहाँ हम पॉइंट को कैसे हटाते हैं, पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पॉइंट है, इसके बाद एक नंबर है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, यहाँ भी एक नंबर है, इसको हम नीचे ले आएंगे। पॉइंट के बाद जितने नंबर हों उतनी ही जीरो लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एक और नंबर होता तो हम नीचे 100 बनाते, लेकिन अब एक ही है तो हम 10 लेंगे, ये हो गया कैंसिल। तो इससे आप समझ सकते हैं अगर पॉइंट के बाद एक नंबर हो, नीचे भी पॉइंट के बाद एक ही नंबर हो तो वो पॉइंट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब हमें 75 अपॉन 405 को कैलकुलेट करना, ये है 5 अपॉन 27, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ एग्जाम्पल नंबर 12, एक कार्टून है कंजिस्ट ऑफ 100 कार्टन कंजिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स ऑफ विच, एक कार्टन है उसके अंदर 100 शर्ट्स हैं। अब उसमें से 88 तो बिल्कुल अच्छी हैं, 8 हैव माइनर डिफेक्ट्स और 4 के पास मेजर डिफेक्ट है। अब शर्ट है, देखो 8 ऐसी शर्ट्स हैं जिनमें माइनर डिफेक्ट है, मतलब वो थोड़ी सी ही फटी हुई हैं या फिर उनका थोड़ा बहुत उनमें डिफेक्ट है कुछ, ठीक है, और 4 में मेजर डिफेक्ट है। अब मान लो ये कुछ ज़्यादा ही फटी हुई हो एक शर्ट, तो वैसी 4 शर्ट है। एक कार्टन में 100 शर्ट्स हैं, उनमें से 88 बिल्कुल ठीक है, 8 शर्ट्स में थोड़ा सा डिफेक्ट है और 4 में बहुत ज़्यादा डिफेक्ट है। तो जो जिम्मी है ट्रेडर, ये एक ट्रेडर है, इनके पास आया, उन्होंने कहा विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड। अब ये जो ट्रेडर आया इसने कहा कि मैं सिर्फ वही टी शर्ट्स लूँगा या फिर वही शर्ट्स लूँगा जो बिल्कुल अच्छी हैं, गुड है, ठीक है। लेकिन एक सुजाता आई जो ये भी ट्रेडर है, इसने कहा कि विल ओनली रिजेक्ट शर्ट्स विच हैव मेजर डिफेक्ट, कि मैं माइनर डिफेक्ट वाली भी शर्ट्स ले लूँगी, बस मैं मेजर डिफेक्ट वाली नहीं लूँगी।
अब इन दोनों की कंडीशन समझ आ गई। अब इन्होंने कहा 1 शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू जिम्मी। अब देखो जिम्मी ट्रेडर आया, उसने ये 100 शर्ट्स देखी, इन 100 शर्ट्स में से 88 गुड है। इन्होंने कहा कि जो जिम्मी है वो सिर्फ गुड शर्ट्स को ही लेगा। तो देखो टोटल कितनी शर्ट्स हैं कार्टन में, टोटल आउटकम कितना होगा, टोटल आउटकम हो जाएगा 100। हाँ 100 शर्ट्स हैं। गुड कितनी है, ये गुड को ही लेगा, मतलब इसका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगी 88 शर्ट्स। ठीक है, अब हम निकाल दो प्रोबेबिलिटी ऑफ शर्ट फेवरेबल टू जिम्मी। जिम्मी की शर्त है कि मैं सिर्फ गुड को लूंगा, तो गुड कितनी है टोटल 88, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टोटल 100 है, हो जाएगा 44/50, आफ्टर दैट 22/25। ठीक है, या फिर हम इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 है तो ऊपर जाके 0.88 हो जाएगा। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी देखो, फर्स्ट पार्ट तो इसका हमारा हो गया। अब इट इज एक्सेप्टेबल टू सुजाता। सुजाता ने कहा कि मैं सिर्फ मेजर डिफेक्ट वाली नहीं लूंगी, मैं माइनर वाली भी ले लूंगी। तो ये कितनी ले सकती है, ये 88 गुड को भी ले लेगी और जो 8 शर्ट्स हैं जिनमें माइनर डिफेक्ट है ये उनको भी ले लेगी। तो ये टोटल कितनी शर्ट्स को ले लेगी, 96 शर्ट्स ये ले लेगी। ये सिर्फ जो 4 शर्ट्स ऐसी हैं जिनमें मेजर डिफेक्ट है वो नहीं लेगी, बाकी सारी शर्ट्स ये ले लेगी। तो जो शर्ट फेवरेबल टू सुजाता, ये कौन सी शर्ट्स ले लेगी, टोटल इसका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 96 हो जाएगा जो ये ले सकती है, और टोटल 100 है, 0.96 हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी को, और ऐसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, कोई भी फ्रैक्शन, जैसे 96/100 ही होगी। ठीक है, अब इसको इस चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल रह गया है। 2 डाइस, 1 blue and 1 grey are thrown at the same time. Write down all possible outcomes. What is the probability that sum of 2 numbers appearing on the top of dice is 8, 13 less than or equal to 12? अब देखो इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा है 2 डाइस हैं और एक ब्लू एक ग्रे कलर का है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि सारे पॉसिबल आउटकम्स बनाओ, उसके जो भी आउटकम्स आएंगे। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ब्लू कलर का डाइस है और ये ग्रे कलर का डाइस है, और ये इनके आउटकम्स आएंगे। कैसे, जैसे हमने मान लिया कि फर्स्ट पे हमारा 1 आ गया, तो सेकंड डाइस पे क्या आएगा, सेकंड डाइस पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5, 6। ये होगी हमारी 1 के साथ प्रोबेबिलिटी। एक पे अगर 1 होगा तो उसके साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6 दूसरे के आ सकते हैं, इसके अलावा तो और कुछ आ नहीं सकता। तो ये होगी फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी। अब हम मान लेते हैं इस पे फर्स्ट डाइस पे हमारा 2 आएगा, तो बाकी की फिर वही 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे हम इसका टोटल सैंपल स्पेस बना लेंगे। ठीक है, जो टोटल सैंपल स्पेस बना लिया हो गया, ये हमारा सैंपल स्पेस है इस क्वेश्चन का। इन्होंने कहा था कि राइट डाउन ऑल पॉसिबल आउटकम्स, मतलब हमें टोटल मतलब सैंपल स्पेस बनाना, वो हमने बना दिया। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ 2 नंबर्स, अब हमें सम निकालना है कि जो ये हमारे आउटकम्स आएंगे उनका जो सम है, जैसे इसका सम क्या है 2, इसका सम 3, ऐसे जो सम है 2 नंबर्स का जो ऊपर दिख रहा है हमें, वो 8 हो सकता है, 13 हो सकता है, लेस देन और इक्वल टू 12। अब हम फर्स्ट कंडीशन को डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी है वो 8 होना चाहिए। सम 8 किस कंडीशन में है, देखो अब आप इसमें नहीं, देखो 6 + 1 7, तो इसमें तो नहीं है, तो 6 + 2 8 इस कंडीशन में, ये इसमें 8 बनता है सम। देखो इसमें बनता है, अब इस वाले में इसमें बनता है 5 + 3 8, 4 + 4 5 + 3 8, 6 + 2 8। सिर्फ यही 1 2 3 4 यही 5 कंडीशन है जिसमें जो सम है वो 8 बनेगा। अदरवाइज आप काउंट करके देख सकते हैं या फिर कैलकुलेट करके देख सकते हैं, और कोई नंबर ऐसा नहीं है जहां पर ये प्लस होके 8 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8 वो कितनी हो जाएगी, कितने हमारे आउटकम्स आए, देखो 1 2 3 4 5, तो 5 हो गई, 5। आप टोटल काउंट भी कर सकते हैं। देखो आप ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यहाँ हो जाएगा 20 18 6 24 25, मतलब ये टोटल 36 है। ठीक है, तो ये होगी 36, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आगे नहीं कट रहा है, मतलब इसकी सिंपलेस्ट रेशियो यही है। अब सेकंड देखो, सेकंड ऑप्शन है 13,
प्रोबेबिलिटी मतलब सम 13 होना चाहिए। अब आप गिनो, देखो इसमें सबसे बड़ा क्या होगा, यही हो सकता है क्योंकि इसका भी सबसे बड़ा नंबर ले लिया और इसका भी सबसे बड़ा नंबर ले लिया। ये है टोटल 6 + 6 12, तो सम ऑफ 13। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि भी अगर आप दो डाइस के नंबर्स का सम करोगे और वो आपको 13 मिलेगा, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा आपको मिल सकता है जो नंबर सम करके वो है 12। तो मतलब ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। और हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट कितनी होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो 0 होती है। जिसमें मैंने बेसिक्स करवाए हैं उस वीडियो में मैंने आपको ये बता रखा है कि जो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट इन्होंने थर्ड, एक ही आखिरी पार्ट रह गया हमारा, लेस देन और इक्वल टू 12। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो हमारा सम आएगा वो लेस देन और इक्वल टू 12 आना चाहिए। अब देखो ध्यान से देखो आप, लेस देन 12 का मतलब है सम 11 आना चाहिए, उससे कम भी आ सकता है। अब इन सारी कंडीशंस में देखो 1 + 1 2 होता है, 2 भी 11 से कम है, ये भी आ सकता है। 6 + 4 10, ये 10 है, ये भी 11 से कम है, ये भी आ सकता है। 11 से कम ये सारे नंबर हैं, इसको छोड़ के इन्होंने कहा इक्वल टू 12 भी ले सकते हैं, अभी इक्वल टू 12 भी आएगा इसमें, तो ये नंबर भी आएगा इसमें, और इसमें सारे आएंगे, सारे 36 के थे। इन्होंने कहा है कि जो सम होना चाहिए वो 12 भी हो सकता है, 12 से कम भी हो सकता है। ये सारे जो आपको आउटकम्स दिख रहे हैं सारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, बनेगा वो होएगा, सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। 36 है टोटल, 36/36 आउटकम्स, तो आंसर आ जाएगा 1। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। श्योर है, ये आप सबको श्योर है। अगर आप किसी से भी पूछोगे कि भाई अगर आप उसका सम करो वो 12 या 12 से कम आना चाहिए, वो बताओ प्रोबेबिलिटी, तो वो हमेशा 1 ही होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट है, तो इसलिए ये श्योर इवेंट होगी, 1 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। होप्स आपको सारे एग्जाम्पल समझ में आए होंगे और आप अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। इसी होप से मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।